चालबाज तो ऐसे है। मैंने सुना है एक नाव डूबी हो रही थी। लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से, सिवाय उसके कोई उपाय सुएता नहीं था। तूफाना जोर का था, आंधी भयंकर थी, लहरें आकाश छूने की चेष्टा कर रही थीं। नाव छोटी थी, डामवांडोल थी, पानी भीतर आ रहा था, उलीच रहे थे लेकिन कोई आशा न थी। किनारा बहुत दूर, किनारे का कोई पता न चलता था। सारे लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक मुसलमान फकीर चुपचाप बैठा था। लोगों को उस पर बहुत नाराजगी आई। लोगों ने कहा कि तुम फकीर हो, तुम्हें तो हमसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए और तुम चुप बैठे हो। हम सबका जीवन संकट में है, तुमसे इतना भी नहीं होता कि प्रार्थना करो। और हो सकता है हमारी प्रार्थना न पहुँचे, क्योंकि हमने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं पहले। तुम्हारी पहुँचे, तुम जिंदगी भर प्रार्थना में डूबे रहे हो, और आज तुम्हें क्या हुआ है? रोज हम तुम्हें देखते थे प्रार्थना करते, सुबह, दोपहर, सानाए। मुसलमान फकीर 5 दफा नमाज पढ़ता था। आज तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम क्यों किंकर्तव्य विमूढ़ मालूम होते हो? लेकिन फकीर हंसता रहा, नहीं की प्रार्थना, और तभी जोर से चिल्लाया कि रुको, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे थे। कोई कह रहा था कि जाकर मैं 1000 रुपए दान करूंगा, कोई कहता था कि मस्जिद को दे दूंगा, कोई कहता था चर्च को दान कर दूंगा, कोई कह रहा था कि सन्यास ले लूंगा सब छोड़कर। बीच में फकीर एकदम से चिल्लाया कि संभलो, इस तरह की बातें न करो, किनारा दिखाई पड़ रहा है। किनारा करीब आ गया था। तूफान की लहरें नाव को तेजी से किनारे की तरफ ले आई थीं। बस सारी प्रार्थनाएं वहीं समाप्त हो गईं। अधूरी प्रार्थनाओं में लोग उठे गए, अपना सामान बांधने लगे, भूल ही गए प्रार्थना और परमात्मा को। तब फकीर प्रार्थना करने बैठा। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम भी एक पागल मालूम होते हो। अब क्या प्रार्थना कर रहे हो? अब तो किनारा करीब आ गया। उस फकीर ने कहा कि मैंने सद्गुरुओं से सुना है, नावें मझधार में नहीं डूबती, किनारों पर डूबती है। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग सचेष्ट होते हैं, सावधान होते हैं, किनारों पर आकर बेहोश हो जाते हैं। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, किनारा करीब देखते ही परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर कौन फिक्र करता है? जब किनारा ही करीब आ गया तो कौन परमात्मा की फिक्र करता है? चालबाज तो ऐसे है, बेईमान तो ऐसे है कि जिनका हिसाब नहीं। ओशो, हमारी मांग सब गरीब आदमी की मांग है। एक बहुत अरबती महिला ने एक गरीब चित्रकार से अपना चित्र बनवाया, पोर्ट्रेट बनवाया। चित्र बन गया तो वह अमीर महिला अपना चित्र लेने आई। वह बहुत खुश थी। चित्रकार से उसने कहा कि क्या उसका पुरस्कार दूं? चित्रकार गरीब आदमी था। गरीब आदमी वासना भी करे तो कितनी बड़ी करे, मांगे भी तो कितना मांगे। हमारी मांग सब गरीब आदमी की मांग है परमात्मा से। हम जो मांग रहे हैं वह क्षुद्र है। जिससे मांग रहे हैं उससे यह बात मांगनी नहीं चाहिए। तो उसने सोचा मन में कि $100 मांगूं, $200 मांगूं, $500 मांगूं। फिर उसकी हिम्मत डिगने लगी। इतना देगी, नहीं देगी। फिर उसने सोचा कि बेहतर यह हो कि इसी पर छोड़ दूं, शायद ज्यादा दे। डर तो लगा मन में कि इस पर छोड़ दूं, पता नहीं दे या न दे, या कहीं कम दे, और एक दफा छोड़ दिया तो फिर। तो उसने फिर भी हिम्मत की। उसने कहा कि आपकी जो मर्जी। तो उसके हाथ में जो उसका बैग था, पर्स था, उसने कहा तो अच्छा, तो यह पर्स तुम रख लो, यह बड़ा कीमती पर्स है। पर्स तो कीमती था, लेकिन चित्रकार की छाती बैठ गई कि पर्स को रखकर करूंगा भी क्या। माना कि कीमती है और सुंदर है, पर इससे कुछ आता जाता नहीं। इससे तो बेहतर था कुछ $100 ही मांग लेते। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं पर्स का क्या करूंगा, आप कोई $100 दे दें। उस महिला ने कहा, तुम्हारी मर्जी। उसने पर्स खोला, उसमें $1,00,000 थे। उसने $100 निकाल कर चित्रकार को दे दिए और पर्स लेकर वह चली गई। सुना है कि चित्रकार अब तक छाती पीट रहा है और रो रहा है, मर गए, मारे गए, अपने से ही मारे गए। आदमी करीब करीब इस हालत में है।
परमात्मा ने जो दिया है वह बंद है, छिपा है, और हम मांगे जा रहे हैं 2-2 पैसे, 2-2 कौड़ी की बात। और वह जीवन की जो संपदा उसने हमें दी है, उस पर्स को हमने खोल कर भी नहीं देखा है। जो मिला है वह जो आप मांग सकते हैं उससे अनंत गुना ज्यादा है, लेकिन मांग से फुर्सत हो तो दिखाई पड़े वह जो मिला है। भिखारी अपने घर आए तो पता चले कि घर में क्या छिपा है। वह अपना भिक्षा पात्र लिए बाजार में ही खड़ा है। वह घर धीरे धीरे भूल ही जाता है, भिक्षा पात्र ही हाथ में रह जाता है। इस भिक्षा पात्र को लिए हुए भटकते भटकते जन्मों जन्मों में भी कुछ मिला नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। ओशो, आप जो भी है, लेकिन कभी घमंड मत करिए। दोस्तों, कभी खुद पे घमंड या गुरूर नहीं करना चाहिए। आप जो भी है, सफल या असफल, गरीब या अमीर, कभी खुद के ऊपर घमंड मत करिए और दूसरों को कम मत आंकिए। अंग्रेजी में ये कहावत है, देयर इज ऑलवेज समवन बिगर, मतलब शेर पर सवा शेर। तो कभी खुद को बहुत ऊंचा मत आंकिए, क्योंकि आपसे भी ज्यादा ऊंचे लोग दुनिया में मौजूद है। एक ऐसी ही सच्ची घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो बॉलीवुड के जाने माने कलाकार दिलीप कुमार के जीवन की सच्ची घटना है, और खुद उन्होंने ये कहानी अपने ट्विटर पर शेयर की है। बात उन दिनों की है जब मैं अपने करियर के शिखर पे था। उस समय लोगों में मेरी बहुत अच्छी पहचान थी और बॉलीवुड का एक प्रसिद्ध एक्टर था। एक बार मैं हवाई जहाज से सफर कर रहा था। मेरी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग मालूम होता था। उसने सादा सिंपल पैंट शर्ट पहने थे और सामान्य परिवार का व्यक्ति प्रतीत होता था। वहाँ बैठे सारे लोगों की नज़र मुझ पे थी, लेकिन वो व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वह आराम से अखबार पढ़ रहा था और बार बार खिड़की से झांक कर देख रहा था। जब चाय का समय हुआ तो उसने चाय भी बहुत जल्दी पी ली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा हंसा, फिर वो भी हंसा। धीरे धीरे दोनों में बात शुरू हुई। मैंने उस व्यक्ति, क्या आप फिल्में देखते हैं? वो व्यक्ति बोला, हाँ, पर कभी कभी, बहुत सालों पहले देखी थी फिल्म। मैंने बताया कि मैं फिल्मों में ही काम करता हूँ। वह व्यक्ति बोला, ओह बहुत अच्छा, आप क्या करते हैं फिल्मों में? मैंने कहा, मैं फिल्मों में एक्टर हूँ। वाह क्या बात है, उस व्यक्ति ने कहा। मैंने उसे अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी दूसरे लोगों की तरह मुझे नहीं देख रहा था। जब यात्रा समाप्त हुई तो मैंने उस व्यक्ति वो अपने बारे में बताने के उद्देश्य से हाथ मिलाया और कहा, माय नेम इज। उस व्यक्ति ने हंसते हुए मुझसे हाथ मिलाया और बोला, धन्यवाद। मैं सन्न रह गया। उस दिन एहसास हुआ कि आप कितने भी बड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे भी बड़े बड़े लोग दुनिया में मौजूद है। किसी को कम मत आंकिए और हमेशा विनम्र बने रहिए।